आइए जानते हैं मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2022 का महीना। मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आप अपने काम में पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दशम भाव पर वक्री मंगल की दृष्टि होने के कारण आपका अपने कार्य क्षेत्र में किसी से झगड़ा होने की नौबत भी आ सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। यदि आप अविवाहित हैं, तो इस महीने आपका विवाह हो सकता है। जो लोग पहले से ही विवाहित हैं, उनके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु तथा शनि और राहु का प्रभाव होने के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने का बना रहेगा। हालांकि एक दूसरे के साथ प्यार और समर्पण की भावना भी रहेगी, लेकिन इस सब के बावजूद भी रिश्ते में एक अलग सी इरिटेशन या तनाव बना रहेगा। शिक्षा व करियर के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। दशम भाव में शनि महाराज की अपनी ही राशि में उपस्थिति होने के कारण आपको बहुत मेहनत करने पर जोर देना पड़ेगा, लेकिन आप सच्चाई से मेहनत करेंगे तो यही मेहनत आपको आपकी नौकरी में अच्छी बरकत देगी। आप अपने काम में पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दशम भाव पर वक्री मंगल की दृष्टि होने के कारण आपका अपने कार्य क्षेत्र में किसी से झगड़ा होने की नौबत भी आ सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। यदि ऐसा होता है तो वह आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। हालांकि 13 तारीख को वक्री मंगल के दूसरे भाव में जाने के बाद कार्य क्षेत्र की समस्याओं में कमी तो आ जाएगी, लेकिन आपका व्यवहार और वाणी में कठोरता बनी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में आप परेशानी महसूस कर सकते हैं। व्यापार व नौकरी जीवन पर दृष्टि डाली जाए तो यह कहा जा सकता है कि यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहने की संभावना है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो महीने की शुरुआत से ही आपके खर्चे बने रहेंगे। द्वादश भाव में बैठे वक्री बृहस्पति आर्थिक कामों में आपकी कमी करेंगे और आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। आप धार्मिक और अच्छे कामों पर भी खर्च करेंगे, यानी कि आपका खर्चा फिजूल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ अप्रत्याशित खर्चे आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आपको एक सोच समझकर प्लानिंग करने के बाद ही खर्च करना चाहिए। सूर्य, बुध, शुक्र के अष्टम भाव में चले जाने के बाद इस स्थिति में और बढ़ोतरी होगी, और यदि आपने जल्दबाजी में कहीं धन का निवेश किया है तो वह डूबने की स्थिति भी आ सकती है, अर्थात आपको धन हानि के योग बन सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि इस महीने किसी भी बड़े निवेश को करने से बचे और सावधानी से अपने धन का सदुपयोग करें, ताकि आर्थिक चुनौतियां सामने ना आ पाएं। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको कुछ अच्छे मुनाफे की उम्मीद करनी चाहिए। स्वास्थ्य के मोर्चे से देखें तो इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। आपकी राशि पर राहु और केतु का प्रभाव रहेगा, जिसकी बदौलत स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको बुखार, जुकाम, खांसी, नजला की शिकायत परेशान कर सकती है, और सूर्य, बुध, शुक्र के अष्टम भाव में चले जाने और मंगल के दूसरे भाव में आ जाने से खाने पीने से संबंधित समस्याएं, रक्त संबंधी अशुद्धि, त्वचा संबंधित रोग और गुदा रोग परेशान कर सकते हैं। इसलिए आपको डॉक्टर के बताए अनुसार खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। आवश्यक होने पर परहेज करना चाहिए और डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाइयों का सही समय पर और सही मात्रा में सेवन करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की बड़ी समस्या का सामना ना करना पड़े और आप तंदुरुस्त जीवन बिता सके। प्रेम व पारिवारिक, यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन साथी और दाम्पत्य जीवन तथा आपके व्यापार पर आपके परिवार का पूरा प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन किसी भी तरह की कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है।
हालांकि जैसे ही 11 तारीख को शुक्र अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और उनके पीछे पीछे 13 तारीख को बुध और 16 तारीख को सूर्य अष्टम भाव में आ जाएंगे तथा 13 तारीख को ही मंगल महाराज वक्री अवस्था में दूसरे भाव में चले जाएंगे। यदि प्रेम संबंधी मामलों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव के सप्तम भाव में शुक्र और बुध के साथ स्थित होने के कारण आप अपने प्रियतम से शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं और ऐसा भी संभव है कि आपका उनसे प्रेम विवाह हो जाए जिससे आप दोनों के बीच का रिश्ता आगे बढ़ सके। यह समय प्यार में सच्चाई रखते हुए आगे बढ़ने का होगा। आप दोनों ही अपने रिश्ते को लेकर काफी संजीदा होंगे और साथ जीने साथ मरने की कस्में खाएंगे। यह समय प्यार को बढ़ाने वाला होगा। आपके रिश्ते में रोमांस भी होगा और एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना भी नजर आएगी। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। नवंबर माह के लिए मेष राशि का शुभ रंग श्वेत रहेगा और शुभ अंक 7 रहेगा। प्रिय दर्शक, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का सहृदय धन्यवाद।